हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला के पाठ 14 जिसका नाम गुड गुड बच्चन है, उसके प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्न उत्तर समझाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे प्रश्नों के उत्तर आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बच्चों, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बताइए कि प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने बच्चन जी की कौन सी कविता पढ़ी थी? उत्तर, लेखक ने बच्चन जी की इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा नाम की कविता पढ़ी थी। बच्चों, जो यह सेकंड लाइन में प्रिय है, इस पर या पे एक ही मात्रा भी आएगी, जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रह गई। प्रश्न नंबर 2, यह कविता उसने कब और कहाँ पढ़ी थी? उसने, लेखक ने। उत्तर, यह कविता उसने 1943 या 1944 में सरस्वती के पुराने अंक पलटते हुए पढ़ी थी। प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार बच्चन जी को समाज से अलग करने वाले कारण क्या थे? उत्तर, लेखक के अनुसार बच्चन जी को समाज से अलग करने वाले मूल कारण थे उनके बढ़े हुए बाल और उनकी लिखावट। अब बच्चों, लिखिए कुछ शब्दों में प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, बच्चन जी का पूरा नाम बताइए। उत्तर, बच्चन जी का पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन था। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने बच्चन नाम कब पढ़ा था? उत्तर, लेखक ने बच्चन नाम 1943 या 1944 में पढ़ा था। प्रश्न नंबर 3, वेरी गुड कविता कैसी होती है? उत्तर, वेरी गुड कविता वही होती है जो जीवन के आवर्त को व्यक्त करने में समर्थ हो। अब प्रश्न नंबर 4, अब क्या है? प्रश्न नंबर 4, कविता के साथ छपे कवि के चित्र की क्या विशेषता थी? कवि के बड़े बड़े घुंघराले बाल, उनका चौड़ा माथा, उनके चेहरे पर लगा हुआ चश्मा, उनके नैन नक्श जो बड़े साफ और सुपरिभाषित थे, और उनकी मुख मुद्रा जो बड़ी बड़ी कोमल कोमल सी थी। जो उनकी मुख मुद्रा थी वह कोमल सी लगती थी। उनके चेहरे पर एक मस्सा भी था। मस्सा होता है एक काले रंग का छोटी सी बिंदी सी होती है, वो भी था उनके चेहरे पर। यही सब कविता के साथ छपे हुए कवि के चित्र की विशेषताएं थीं। अब अधिकतम शब्दों में प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखक के अनुसार बच्चन नाम में क्या खराबी थी? उत्तर, लेखक के अनुसार अच्छे खासे कर्णप्रिय, कानों को अच्छा लगने वाला जो था, कर्णप्रिय बढ़िया नाम को छोड़कर बाल बुद्धि वाला नाम बच्चन है। जैसे बच्चन, मुन्नन, मन्नन, अच्छन आदि नाम कभी भी किसी की कवि के नहीं होते, इसलिए लेखक को बच्चन नाम में खराबी दिखाई देती थी। प्रश्न नंबर 2, बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में क्या स्वीकार किया है? उत्तर, बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया है कि उनके हस्ताक्षर की पद्धति में ही उनके काव्य का चरित्र, कवि स्वभाव की व्यंजना और उनके कवि व्यक्तित्व की विशिष्टता छपी है। प्रश्न नंबर 3, बच्चन जी के व्यक्तित्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, बच्चन जी के दिल में शालीनता, विनम्रता, संघर्षता और लोगों को जागरूक करने की ललक थी। बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के लोकप्रिय कवियों में से एक थे
और बच्चन जी मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। प्रश्न नंबर 4, बुंदेलखंडी सांप की विशेषता बताइए। उत्तर, बुंदेलखंडी सांप की यह विशेषता होती है कि वह दो मुंह वाला कचलेंड या चकलेंड अंग्रेजी का एरिक्स जैसा होता है, जो अपने मुंह से अपनी पूंछ को दबाए रहता है। बच्चों, जो यह कचलेंड में ले हैं और चकलेंड में ले हैं, इसके ऊपर बिंदी आएगी। प्रश्न नंबर 5, बच्चन जी के हस्ताक्षर गुड जैसे क्यों लगते थे। उत्तर, बच्चन जी के हस्ताक्षर गुड जैसे लगते थे क्योंकि उनके हस्ताक्षर में ही उनके काव्य का चरित्र, कवि व्यक्तित्व की व्यंजना और कवि व्यक्तित्व की विशिष्टता छिपी हुई थी। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। अगर बच्चों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू।